क्या बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। समृद्धि यात्रा के दौरान सुपौल की जनसभा में उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में वो काम किया है जो शायद दशकों तक सत्ता में रहने वाले भी कभी कर नहीं सकते। कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीब परिवारों की मदद तक सीएम ने विकास के कई बड़े आंकड़े गिनाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई बिहार की तस्वीर इतनी ज्यादा बदल गई है? आखिर बिहार के लिए नीतीश कुमार ने अब तक क्या कुछ किया है? आइए विस्तार से सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सीएम की कुर्सी छोड़ने की चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार की सत्ता में रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो शायद सालों तक सत्ता में रहने वाले नेता भी नहीं कर पाए। समृद्धि यात्रा के दौरान सुपौल में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया और दावा किया कि बिहार की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। उस दौर में कानून व्यवस्था की हालात ऐसे थे कि लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे। कई इलाकों में अपराध, अपहरण और आपसी विवाद आम बात थी। लेकिन 2005 में जब उनकी सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होंने कानून का राज स्थापित करने पर जोर दिया। नीतीश कुमार के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में बिहार ने कानून व्यवस्था के मामले में लंबी दूरी तय की है और आज हालात पहले की तुलना में काफी बेहतर है। उनका कहना था कि अब राज्य में भय और असुरक्षा का माहौल खत्म हो चुका है। शिक्षा में बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में शिक्षा व्यवस्था का भी विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले बिहार में स्कूलों की संख्या कम थी और बच्चों के लिए पढ़ाई के अवसर भी सीमित थे। लेकिन पिछले वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया है। स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ाई गई है, नए भवन बनाए गए हैं और शिक्षकों की नियुक्ति भी बड़े स्तर पर की गई है। उन्होंने बताया कि बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या अब बढ़कर करीब 5,24,000 हो चुकी है। इसके अलावा आगे भी नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है ताकि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हो सके। सरकार ने छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना और छात्रवृत्ति जैसी कई योजनाएं भी लागू की। इन योजनाओं का असर ये हुआ कि बिहार में लड़कियों की स्कूलों में भागीदारी तेजी से बढ़ी है और कई रिसर्च बताते हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से, जब से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में सरकारी स्कूलों में, सरकारी व्यवस्थाओं में लड़कियों की और बच्चियों की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि 2005 के पहले बिहार में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ा हुआ था। नीतीश कुमार ने क्राइम कंट्रोल पर काम किया, जिसकी वजह से पुरुष भी घर से बाहर शाम में निकलने लगे और उसका नतीजा ये हुआ कि महिलाओं को भी इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका मिला क्योंकि वो घर से बाहर निकल सकती थी, सेफ फील कर सकती थी। तो ये जो सेफ्टी है महिलाओं की, इस पर नीतीश कुमार ने सच में बढ़ चढ़कर काम किया है और उसका नतीजा ये है कि आज बिहार में महिलाओं की भागीदारी भी आपको इक्वल और उससे ज्यादा ही देखने को मिलेगी। चाहे आप पुलिस की वर्दी देख लें, चाहे डॉक्टर्स देख लें, चाहे सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं को देख लें, महिलाओं की भागीदारी आपको सबसे ज्यादा दिखेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार। नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो पीएचसी सेंटर्स होते हैं, उनकी हालत बेहद खराब थी। डॉक्टरों की कमी, दवाओं की कमी और खराब सुविधाओं के कारण लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने से कतराते थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले हर महीने औसतन सिर्फ 39 मरीज ही पीएचसी में इलाज के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में औसतन 11,600 मरीज हर महीने इलाज कराने पहुंचते हैं। उनका कहना है कि ये बदलाव इस बात का संकेत है कि लोगों का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा काफी बढ़ा है। मेडिकल कॉलेजों का विस्तार। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए मेडिकल शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल राज्य में 12 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा इस साल 6 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण भी पूरा होने वाला है। इन नए मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने से बिहार में डॉक्टरों की कमी दूर करने में उसमें मदद मिलेगी और राज्य के छात्रों को मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत भी कम पड़ेगी। रोजगार पर सरकार का फोकस। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में युवाओं के रोजगार को लेकर भी बड़ा दावा किया है।
उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने अब तक करीब 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। गरीब परिवारों के लिए बड़ी योजना। मुख्यमंत्री ने जाति आधारित गणना का जिक्र करते हुए कहा कि इस सर्वे के जरिए राज्य में करीब 94 लाख गरीब परिवारों की पहचान की गई है। इन परिवारों में समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हैं। सरकार ने पहले इन परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया था, लेकिन अब सरकार इस योजना को और मजबूत करने पर विचार कर रही है। जरूरत पड़ने पर सहायता राशि को बढ़ाया भी जा सकता है ताकि गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में नए फैसले। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार कई नए कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निजी अस्पतालों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसके साथ ही सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि अगर डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कम करेंगे तो वे सरकारी अस्पतालों में ज्यादा समय दे पाएंगे और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। सुपौल में विकास कार्य। क्योंकि ये रैली सुपौल में थी तो नीतीश कुमार ने सुपौल में भी जो विकास के कार्य हुए उस पर भी फोकस किया, उसके बारे में भी बताया। सुपौल जिले में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में यहाँ कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए गए हैं। इनमें इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और महिला ITI शामिल है। इसके अलावा जिले में GNM और पैरामेडिकल संस्थान भी शुरू किए गए हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुपौल में लोहिया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके शुरू होने से आसपास के जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। सोलर पैनल योजना। ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार नई पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजना है कि इच्छुक परिवारों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएं। इससे लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी और बिजली उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। पर्यटन और खेल को बढ़ावा। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। राज्य के प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा पटना में स्पोर्ट्स सिटी बनाने की भी योजना है। सरकार का उद्देश्य है कि बिहार के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं मिले। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में अवसर दिए जाएंगे ताकि वे खेल के साथ साथ अपने भविष्य को भी सुरक्षित बना सकें। 20 वर्षों की सरकार का दावा। अपने संबोधन के अंत में नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार पिछले करीब 20 वर्षों से बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उनका दावा है कि इस दौरान राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य सिर्फ विकास करना नहीं बल्कि बिहार को आत्मनिर्भर और मजबूत राज्य बनाना है और इसी दिशा में आने वाले वर्षों में भी विकास की ये यात्रा जारी रहेगी। बिहार की राजनीति में भले ही आगे कई नए बदलाव देखने को मिले, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार का ये संदेश साफ है, बिहार का विकास ही उनकी राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा है। इस खबर में इतना ही, लेकिन नीतीश कुमार के 20 वर्षों की जर्नी पर आप क्या सोचते हैं? खास करके अगर आप बिहार से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या 20 वर्षों में आपने बिहार में वो सब बदलाव देखे हैं जिन बदलावों का जिक्र आज नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में किया है। चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो विमेन सेफ्टी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे सड़क, बिजली, जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, सब में अगर आपने बदलाव देखा है तो कमेंट में बताएं और बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.